22 सितंबर 2021 रात के 2:14 पुणे, महाराष्ट्र। अनिका देशपांडे उस रात अपने फ्लैट की बालकनी पर खड़ी थी। नीचे सड़क सुनसान थी, ऊपर आसमान में बादल थे और उसके हाथ में एक टूटा हुआ कॉफी का मग था, जो उसने खुद तोड़ा था या जो टूट गया था, अब उसे यकीन नहीं था। रणवीर सिंह चौहान ने उसे अभी अभी बताया था कि उसने खुद वो मग फेंका था, गुस्से में। अनिका को याद नहीं था। अनिका को बस यही याद था कि वो हाथ में पकड़े हुए थी और अचानक वो नीचे थी, टुकड़ों में, बिल्कुल उसकी तरह। गैसलाइटिंग शब्द पहली बार 1944 की एक हॉलीवुड फिल्म से आया था, जिसमें एक पति अपनी पत्नी को इस हद तक भ्रमित कर देता है कि वो अपनी खुद की समझ पर शक करने लगती है। लेकिन ये कहानी किसी फिल्म तक सीमित नहीं है। ये हर उस घर में होती है जहां एक इंसान दूसरे इंसान की वास्तविकता को, उसकी याददाश्त को, उसकी भावनाओं को धीरे धीरे बड़े सलीके से मिटाता चला जाता है। अनिका और रणवीर की शुरुआत उस तरह हुई थी जैसे शुरुआतें होती हैं, खूबसूरत, गर्म और भरोसे से भरी। रणवीर वो इंसान था जो हर कमरे में दाखिल होते ही उसकी हवा बदल देता था, जो हंसता था तो सब हंसते थे, जो बोलता था तो सब सुनते थे। और जब उसने अनिका को पहली बार देखा था, उस एक नजर में अनिका को ऐसा लगा था जैसे वो बरसों से किसी का इंतजार कर रही थी। और वो आखिरकार आ गया। लेकिन रणवीर जैसे लोग बहुत ध्यान से चुनते हैं कि अपना शिकार किसे बनाना है। पहले कुछ हफ्तों में सब ठीक था, फिर एक दिन रणवीर ने कहा कि अनिका ने उसके दोस्त के सामने उसे छोटा किया। अनिका को याद नहीं था ऐसा कुछ कहा हो। उसने माफी मांगी, इसलिए नहीं कि उसने गलत किया था, बल्कि इसलिए कि उसे यकीन नहीं था कि उसने गलत नहीं किया। यही वो पहला लम्हा था, वो पल जब अनिका के जहन में पहली बार ये बीज पड़ा। शायद मुझे याद नहीं रहता, शायद मैं ज्यादा सोचती हूं, शायद मैं ही गलत हूं। रणवीर ने उस बीज को रोज पानी दिया। तुमने खुद कहा था कि तुम्हें यह पसंद नहीं, तुम हमेशा इस तरह ओवर रिएक्ट करती हो। तुम्हारी मम्मी तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का रही है, तुम्हारी सहेली जलती है हमसे, इसीलिए तुम्हें यह सब बताती है। हर बार यही, हर बार अनिका की याद गलत, हर बार अनिका की भावना बेबुनियाद, हर बार अनिका का सच झूठ। पुणे मेंटल हेल्थ क्लिनिक की वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉक्टर सविता कुलकर्णी, जिन्होंने पिछले 20 वर्षों में ऐसे सैकड़ों मामले देखे हैं, बताती हैं कि गैसलाइटिंग का शिकार इंसान सबसे पहले अपनी भावनाओं को दबाना सीख लेता है, क्योंकि हर बार जब उसने महसूस किया, हर बार जब उसने बोला, उसे बताया गया कि वो गलत है। धीरे धीरे वो इंसान खुद से पूछना बंद कर देता है कि मुझे कैसा लग रहा है, और बस ये सोचने लगता है कि मुझे कैसा लगना चाहिए। 8 महीनों में अनिका ने अपनी सबसे करीबी सहेली से बात करना बंद कर दिया था। 10 महीनों में उसने अपने मम्मी पापा को सच बताना छोड़ दिया था। 1 साल में वो अपने ऑफिस में भी चुप रहने लगी थी, क्योंकि उसे डर था कि वो कुछ बोलेगी और गलत होगी। वो डिजाइनर जो कभी अपने आइडियाज से पूरी मीटिंग रूम को जगा देती थी, अब बैठकों में सर झुकाए बैठती थी। रणवीर ने उसकी रोशनी नहीं बुझाई, उसने बस धीरे धीरे हर खिड़की बंद कर दी। वो रात, 22 सितंबर की वो रात, बालकनी पर टूटे हुए मग के साथ, वो आखिरी रात नहीं थी, लेकिन वो रात थी जब अनिका के फोन पर उसकी मम्मी का एक पुराना वॉइस नोट आया, महीनों पहले का भेजा हुआ, जो अनिका ने कभी सुना नहीं था। मम्मी की आवाज थी उसमें, थकी हुई लेकिन प्यार से भरी। बेटा, बस एक बार घर आ जा, बस एक बार। कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो उन दरवाजों को खोल देती हैं जिन्हें हम खुद बंद कर लेते हैं। 3 दिन बाद अनिका पहली बार डॉक्टर सविता कुलकर्णी के सामने बैठी थी। उसने जो कहानी सुनाई, उसमें उसने बार बार कहा, शायद मैं गलत हूं, शायद मुझे याद नहीं, शायद मैं ज्यादा सोच रही हूं। डॉक्टर सविता ने हर बार सुना, और जब अनिका चुप हुई, तब डॉक्टर सविता ने बस इतना कहा, तुम्हारी भावनाएं सच है, तुम्हारी यादें सच है, और ये शक जो तुम्हारे मन में है, ये तुमने खुद नहीं बनाया, ये तुम्हें बनाया गया है। उन शब्दों ने अनिका को तोड़ा नहीं, उन शब्दों ने अनिका को पहली बार कुछ महीनों में सांस लेने दिया। गैसलाइटिंग को पहचानना मुश्किल है, क्योंकि ये प्यार के रूप में आती है, ये चिंता की भाषा बोलती है,
ये मैं तुम्हारी परवाह करता हूं कहकर शुरू होती है और धीरे धीरे इसी परवाह के नाम पर आपकी दुनिया, आपके लोग, आपका खुद पर भरोसा सब कुछ छीन लेती है। अनिका आज पुणे में है, उसी शहर में, लेकिन उस फ्लैट में नहीं, उस जिंदगी में नहीं। वो फिर से डिजाइन करती है, फिर से बोलती है, फिर से हंसती है। उसने खुद को वापस ढूंढा, एक थेरेपी सेशन में नहीं, एक दिन में नहीं, बल्कि धीरे धीरे, उसी तरह जैसे उसे खोया गया था। लेकिन आज भी इस वक्त हजारों अनिकाएं किसी बालकनी पर खड़ी हैं, किसी बाथरूम के फर्श पर बैठी हैं, किसी टूटे हुए मग को हाथ में थामे सोच रही हैं कि शायद वो ही गलत है। वो गलत नहीं है। और अगर ये कहानी सुनते हुए आपके मन में कोई चेहरा आया, कोई रिश्ता आया, कोई पल आया जब आपने खुद पर शक किया था, तो शायद ये कहानी सिर्फ अनिका की नहीं थी। गैस लाइटिंग एक साइलेंट अब्यूज है।